हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्या है, ग्रुप थ्योरी का हम सेशन कर रहे हैं। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम डिटेल्ड में ग्रुप थ्योरी डिस्कस करेंगे। जितने भी रिजल्ट हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कोशिश करेंगे कि जिन जिन के प्रूफ हम कर सकते हैं, ठीक है, जिनके प्रूफ से आपको मदद मिलेगी, वो सारे ही हम प्रूफ करें। डिटेल्ड थ्योरी डिस्कशन हमारी लेक्चर सीरीज चलने वाली है। तो आज इसका पार्ट 3 है। प्रीवियस 1 और 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है उसमें हम क्या करने वाले हैं। कल हमने ग्रुप्स, सबसे पहले पार्ट में हमने बाइनरी ऑपरेशन और अलग अलग टाइप के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ग्रुप और अबेलियन ग्रुप और उसके एग्जाम्पल तक हम पहुंच चुके थे। कल हमने कैंसलेशन लॉ भी कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। होगा तो सभी का प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है हमारे ग्रुप का, वो क्या होता है, यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो P1 ये है कि इफ G इज अ ग्रुप, इसका नाम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। क्या नाम है? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट का कुछ यूं कहना है कि इफ G इज अ ग्रुप, GROUP ग्रुप, एंड E इज आइडेंटिटी। E इज क्या है? आइडेंटिटी है उस ग्रुप की, आइडेंटिटी। देन E इज यूनिक। E क्या होगा? यूनिक होगा। आइडेंटिटी एक अकेली ही हो सकती है ग्रुप की, और नहीं हो सकती है। इसका हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ से क्या है, हमें लंबे टाइम तक चीजें याद रहेगी, और सिंस ये डिटेल थ्योरी सेशन है तो हम क्या है, प्रूफ के साथ ही काम करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया है कि जी क्या है, एक ग्रुप है। जी एक ग्रुप है। हमें शो क्या करना है कि आइडेंटिटी यूनिक होती है। टू शो, हमें शो करना है कि आइडेंटिटी ई क्या है, यूनिक है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रेरी का यूज करेंगे। तो सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमने कॉन्ट्रेरी पर सपोज करा है कि ग्रुप के पास क्या है, दो आइडेंटिटी है। सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट ई एंड ई डैश आर टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज, टू आइडेंटिटीज ऑफ अ ग्रुप, टू आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप। वेट अ मिनट। ठीक है, ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के पास कितनी है, दो आइडेंटिटी है, ये हमने माना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि ई भी आइडेंटिटी है और ई डैश भी आइडेंटिटी है। मतलब आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो हमारे पास ग्रुप की दो आइडेंटिटी है, तो दोनों आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ से, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए ई का मल्टीप्लाई करूं या ई डैश का मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई में ई डैश का मल्टीप्लाई करें या ई डैश में ई का मल्टीप्लाई करें तो भी ई आएगा, या फिर ई डैश में ई का मल्टीप्लाई करें, ई में ई डैश का मल्टीप्लाई करें तो भी ई डैश ही आएगा। मतलब एक बार ई को एज आइडेंटिटी लिया है और ई डैश को एज एलिमेंट लिया है, फिर दूसरी बार में ई डैश को एज आइडेंटिटी लिया है और ई को एज एलिमेंट लिया है। तो बाय दिस इक्वेशन हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से ई और ई डैश आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमें वही प्रूफ मिला है कि आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। ये इसका प्रूफ है, आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, ये हमने प्रूफ करा है। तो यहाँ से यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो होती है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि अगर हमारा कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी यूनिक होता है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स,
हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? इसका प्रूफ हम करेंगे, हम सपोज वही करेंगे कि A बिलोंग्स टू G, है ना। A क्या है? कोई भी ग्रुप G में बिलोंग करता है। हमें टू शो ये करना है कि A का इनवर्स यूनिक है। हमें टू शो है कि A इनवर्स इज यूनिक। तो हम वहीं पर क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन पर प्रूफ करेंगे कि लेट इफ पॉसिबल, है ना। सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी या फिर लेट इफ पॉसिबल। सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी हमने सपोज करा है कि B एंड C आर टू इनवर्स, दो अलग अलग इनवर्स है ऑफ किसके? A के। इनवर्स ऑफ A, ये हमने लिखा है कि A के दो इनवर्स है B एंड C। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है कि उसमें एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाए? ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। तो अगर A का इनवर्स B भी है, A का इनवर्स C भी है, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। यानी यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिला है? AB बराबर किसके मिला है? AC के। तो यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन, सिंस ये ग्रुप है तो ग्रुप में तो कैंसिलेशन होल्ड करता है, तो यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे और B किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि इनवर्स भी यूनिक होता है। तो ग्रुप में आइडेंटिटी भी यूनिक होती है, इनवर्स भी यूनिक होता है, ये हमारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है आज की हमारी, वो है शॉक-शू प्रॉपर्टी। आपने बहुत नाम सुना होगा इस प्रॉपर्टी का, शॉक-शूज प्रॉपर्टी। क्या होती है शॉक-शूज प्रॉपर्टी? हम देखेंगे। शॉक-शूज प्रॉपर्टी का कहना है कि लेट G बी अ ग्रुप, G क्या है? कोई भी ग्रुप है। किसी भी ग्रुप के अंदर A और B कोई भी दो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, तो A B का होल इनवर्स कैसे ओपन होता है? पहले B का इनवर्स फिर A का इनवर्स। मतलब ये है कि शॉक शू प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है? क्योंकि जब हम शूज और शॉक्स पहनते हैं तो पहले हम शॉक्स पहनते हैं, मोजे, उसके बाद हम क्या पहनते हैं? जूते पहनते हैं। तो ए बी का इनवर्स, लेकिन उतारते वक्त हम पहले शूज उतारते हैं उसके बाद शॉक्स उतारते हैं। तो ये इस तरीके से कि पहनते वक्त पहले शॉक्स फिर शूज और उतारते वक्त पहले शूज फिर शॉक्स। तो ए बी का इनवर्स कहाँ से ओपन होगा? उल्टा इनवर्स, पहले बी का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स। ये हमारी होती है शॉक-शू प्रॉपर्टी। इसका अगर हम प्रूफ देखना चाहें तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले G कोई भी हमने ग्रुप लिया है और G इज एनी ग्रुप। अब G सिंस ग्रुप है और अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट ग्रुप के अंदर लिए हैं तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप A का इनवर्स भी ग्रुप के अंदर होगा और साथ ही साथ B का इनवर्स भी ग्रुप के अंदर होगा। दोनों के ही इनवर्स ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अब ए भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा, है ना। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप। अगर ए बी ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है इसका मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट है, तो ए बी का इनवर्स भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। सो नाउ बाय इनवर्स प्रॉपर्टी ए बी और ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी के बराबर होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। हम ग्रुप की भी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने दो एलिमेंट लिए हैं तो उसका इनवर्स होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर क्लोजर एग्जिस्ट है, क्लोजर भी एक एलिमेंट बन जाता है तो उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स की ये कंडीशन होती है, ये हमने लिख लिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें मिला है ए बी इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी, ये हमें मिला है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए इनवर्स ए बी और ए बी का इनवर्स और बराबर में क्या मिलेगा? ए इनवर्स आइडेंटिटी। तो यहाँ से ए और ए इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। क्या होगा? ए इनवर्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। अब जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था, सिमिलरली हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार? मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स बी इसके बराबर हो जाएगा ए बी इनवर्स के, और ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बी इनवर्स तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी
ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो हमने शॉक-टू प्रॉपर्टी को भी अच्छे से प्रूफ कर लिया है कि किस तरीके से वर्क करती है प्रॉपर्टी, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगली जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 4 से पहले हम एक रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अभी हमने देख लिया है कि इन जनरल किसी भी ग्रुप में तो शॉक-टू प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन इफ हमारा ग्रुप जो है अबेलियन हो जाए तो क्या होगा, इफ ग्रुप G इज अबेलियन देन शॉक-टू प्रॉपर्टी का क्या होगा। देखिए अगर ग्रुप अबेलियन है इसका मतलब कम्यूटेटिविटी होगी, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब अब हमारी शॉक-टू प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, वो बनेगी ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के, लेकिन कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से ये किसके बराबर हो जाएगी, ए इनवर्स बी इनवर्स के। मतलब अबेलियन ग्रुप में इनवर्स एज इट इज खुल सकते हैं, ए इनवर्स और बी इनवर्स के बराबर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ग्रुप क्या हो, अबेलियन हो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रुप अगर हमारा अबेलियन होता है तो क्या हो सकते हैं हमारे शॉक-टू प्रॉपर्टी एज इट इज ओपन हो सकती है। ये है रिजल्ट नंबर 4। अब बात करते हैं रिजल्ट नंबर 5 की। रिजल्ट नंबर 5 जो है वो ये है हमारा कि एक्सपोनेंट, मतलब इसकी पावर्स के बारे में। अगला जो है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जी कोई भी ग्रुप है तो ए बी की पावर एन किसके बराबर होता है, ए की पावर एन बी की पावर एन के बराबर होता है, लेकिन जी क्या होना चाहिए, जी बी एन अबेलियन ग्रुप। ध्यान रखेंगे मैं अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आपको हाईलाइट रहे। जी कैसा ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन। अबेलियन ग्रुप में ही ये जो कंडीशन है ये होल्ड होती है एक्सपोनेंट की, कि ए की पावर एन, ए बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन के बराबर होता है। अगर हमारा ग्रुप अबेलियन नहीं है, इफ ग्रुप इज नॉन अबेलियन, तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। तो इस रिजल्ट का पहले प्रूफ देख लेते हैं। हमें शो क्या करना है, ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वहां एन बिलोंग्स टू जी तो नहीं लिख दिया, हाँ मैंने गलती से एन बिलोंग्स टू जी लिख दिया था। हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर ग्रुप अबेलियन है तो हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले जी कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, ये ध्यान रखना। तो अब इसको कैसे प्रूफ करा जाता है, इसे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो यहाँ वही आएगा सिंस, हाँ सिंस g इज अबेलियन, इसलिए ए बी बराबर बी ए होगा। n बराबर 1 के लिए तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। अब हम मानेंगे कि ये ट्रू किसके लिए है, ट्रू फॉर n बराबर k है। यही मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, यानी ए बी की पावर k किसके बराबर है, a की पावर k और b की पावर k। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n बराबर k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए हमें शो करना है कि a b की पावर k प्लस 1 किसके बराबर है, a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1 के बराबर है। तो कैसे शो करेंगे हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं LHS को। किसको कंसीडर करेंगे, LHS को। LHS क्या है हमारा, ए बी की पावर k प्लस 1। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए बी की पावर k अलग और ए बी अलग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बाय यहाँ पर देखिए, ये अगर मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो बाय इक्वेशन 2 ये कितना हो जाएगा, a की पावर k b की पावर k और a b हो जाएगा बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से मैंने ये कंडीशन लिख दी है।
नाउ अब हम क्या करेंगे, ए की पावर के एज इट इज बी ग्रुपिंग करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है ना, तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग करनी है। अब जी कैसा ग्रुप है, जी एक अबेलियन ग्रुप है, तो ए बी की पावर ये इस तरीके से आपस में स्विच हो जाएगी, बिकॉज जी इज अबेलियन है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बी की पावर के ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बी की पावर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ग्रुपिंग को हटा देंगे, ग्रुपिंग को हटा दिया तो ये हो गया ए की पावर के प्लस वन, बी की पावर के प्लस वन। मतलब हमने के प्लस वन के लिए भी प्रूफ कर दिया है। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन या इन जनरल इंडक्शन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमने प्रूफ कर दिया है कि ए बी की पावर एन किसके बराबर होगा, ए की पावर एन, बी की पावर एन। पर ध्यान रखना है ये इन जनरल नहीं होगा, जी इज अबेलियन होगा, तभी ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये है हमारा इसका प्रूफ। अगर हमारा जी अबेलियन होता है तो ये ट्रू होता है, अगर जी अबेलियन नहीं है तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, नाउ हमारे पास है रिजल्ट नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ इमोजी बना दी जाए। ये कम से कम 5 से 6 अलग अलग जगह का पीवाईक्यू भी रह चुका है, और ज्यादा बहुत कुछ कह सकते हैं। कितने ही पीवाईक्यू का ये पार्ट रह चुका है हमारा, कितने ही एमएसक्यू एमसीक्यू का ये पार्ट बन चुका है। रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है इन अ ग्रुप जी, इन अ ग्रुप जी इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी पावर 2 करने पर आइडेंटिटी आता है, देन वो जो ग्रुप है जी इज अबेलियन ग्रुप। कैसा होगा, जी अबेलियन ग्रुप होगा। ये हमारे ग्रुप की क्या है, प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ हम देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी ने इस रिजल्ट को न जाने कितनी ही जगह देखा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ देखा होगा। इसका प्रूफ करना है हमें। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले जो गिवन देखे वो लिख लेते हैं। गिवन ये है कि जी ग्रुप है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और सेकंड क्या है, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, we have to show that G is abelian, मतलब ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। ये हमें प्रूफ करना है कि जी कैसा ग्रुप है, अबेलियन है। ओके, तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू तो जी होगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ए बी बिलोंग भी तो करना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, ए बी बिलोंग करेगा जी में। नाउ हम कंसीडर करेंगे, वही कंसीडर करेंगे कि हर क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर भी किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा बाय द गिवन रिजल्ट। तो इसको मैं लिखूंगी ए बी इंटू ए बी बराबर आइडेंटिटी। यहां से क्या करेंगे, ए बी बराबर आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखेंगे हम क्या करने वाले, हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे, फिर बी इनवर्स करेंगे। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आइडेंटिटी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आइडेंटिटी बी ए बी और ए इनवर्स, यानी यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स। तो जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था, अब किससे करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अब किससे करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई हम करने वाले, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी ए बी और बी ए इनवर्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बी बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमारा बना है। इसका हम क्या करने वाले हैं, हमें मिला है ए बी बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ग्रुप हमें इन जनरल कोई भी ग्रुप दिया है, तो इन जनरल कोई भी ग्रुप में शोक्सु प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी इनवर्स के
बाय शोक्सु प्रॉपर्टी, शोक्सु प्रॉपर्टी जो भी बोलते हैं, बाय दिस प्रॉपर्टी हमारा ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला है, अच्छा एक काम करते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते, कुछ और लगाएंगे। यहाँ हम क्या लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन नंबर स्टार ग्रुप, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे वो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी है। सिंस हमें गिवन क्या है, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, मतलब इसका मतलब क्या है, ए खुद के इनवर्स के बराबर है, मैं दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बी स्क्वायर बराबर भी आइडेंटिटी है, मतलब बी किसके बराबर है, खुद के इनवर्स के बराबर है। ये गिवन कंडीशन है, तो इस गिवन कंडीशन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ए भी एज इट इज, बी इनवर्स बी के बराबर, ए इनवर्स ए के बराबर। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है कि G is an abelian group, G is an abelian group, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला है प्रॉपर्टी फिफ्थ में कि अगर ग्रुप क्या है, ग्रुप में ऐसी कंडीशन है कि उसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो वो एलिमेंट कैसा होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो एक होमवर्क के साथ सेशन को वाइंड अप करते हैं। आपका होमवर्क ये है, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, स्लाइड्स खत्म हो गई है, मैं होमवर्क यहीं पर लिख देती हूँ। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाना है। क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, है ना, मतलब जी में बिलोंग करते हैं, सच दैट एक्स वाई जेड बराबर 1 है, देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऑप्शन ए का कहना है वाई जेड एक्स बराबर 1, ये सारे पीवाईक्यू में आप ऐसे भी देखते ही पहचान जाएंगे। बट अगर आप ये कोर्स पूरा फॉलो करते हैं, जो हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल श्योर करती हूँ आपको कि आने वाले टाइम में ग्रुप थ्योरी पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। आपको ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन चाहे कितने भी डिफिकल्ट लेवल के, वो सारे रिजल्ट आपके टिप्स पर होंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, यू हैव टू कमेंट द आंसर। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। कल के सेशन में भी हम अमेजिंग सी प्रॉपर्टी और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो इस सेशन के साथ जुड़े रहिए। इस लेक्चर सीरीज के बाद आपको ग्रुप थ्योरी से कोई भी डर नहीं रहेगा, आप बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी से, ना टिप्स पर हो जाएगी आपकी ग्रुप थ्योरी, आपको पसंद आने लगेगी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको भी नीड है अपने सभी फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, सीनियर को, सभी को शेयर करिएगा। थैंक यू।